एक आम इंसान दिन में लगभग 20,000 से ज़्यादा बार सांस लेता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, दिल्ली, मुंबई या कानपुर में एक दिन में ली गई सांस लगभग 15 से 20 सिगरेट पीने के बराबर है। दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड सिटीज़ में 14 केवल इंडिया में है और हर साल इंडिया में लगभग 16 से 18 लाख लोगों की प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है। लेकिन ये सिर्फ एक एनवायरनमेंट प्रॉब्लम नहीं है, ये कहानी हमारी रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ की और उसकी छुपी हुई प्राइस की। और ये कहानी है सिस्टम के उस फेलियर की जहां हर साल विंटर आते ही ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। और ये कहानी है उन हार्ड फैक्ट्स की भी जिन्हें पॉलिटिकल पार्टीज और मीडिया हर साल कन्वेंशनली इग्नोर कर देते हैं। आज इस वीडियो में हम इंडिया के पॉल्यूशन क्राइसिस का पूरा सच देखेंगे, शुरुआत से इसका असली रीजन ग्राफ और नंबर के साथ, और उसके सॉल्यूशंस भी जो न्यूज़ डिबेट्स में नहीं दिखाए जाते। तो शुरू करते हैं। चलते हैं 1990s में। 1991 की लिबरलाइजेशन के बाद इंडिया ने अपनी इकोनॉमी के दरवाजे खोले, फैक्ट्रीज बनी, इंडस्ट्रियलाइजेशन फास्ट हुआ और सिटीज एक्सपैंड होने लगी। 1990s के टाइम इंडिया की व्हीकल पॉपुलेशन सिर्फ 2 करोड़ के आसपास थी और आज 30 करोड़ से ज़्यादा व्हीकल्स हमारे रास्ते पर है। लेकिन इंडिया में एक नेचुरल जियोग्राफिकल टैपिंग भी है जिसको कहते हैं इंडो गेंजेटिक प्लेन। नॉर्थ इंडिया का स्ट्रक्चर ऐसा है कि हिमालय एयर फ्लो को ब्लॉक कर देता है। विंटर्स में जब हवा ठंडी और हेवी होती है तो सारा स्मोक जमीन के पास ट्रैप हो जाता है। सिंपल टेम्परेचर इन्वर्जन इफेक्ट। मतलब क्राइसिस सिर्फ मेन मेड नहीं है, जियोग्राफी ने भी इशू को मल्टीप्लाई कर दिया है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि बाकी कंट्रीज ने भी तो ये प्रॉब्लम सॉल्व की थी, तो हम कहाँ चूक गए। तो ऐसे ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि इंडियन एक्सप्रेस का, और उसमें दिल्ली की हवा को मतलब ऐसा कंपेयर कर दिया कि मतलब दिल्ली में सांस लेना एक दिन में इज इक्वल टू 23 से 45 सिगरेट पर डे। विदाउट स्मोक तुम मर जाओगे यार। यही क्यों, मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स। और सबसे खतरनाक एलिमेंट होता है PM 2.5। PM 2.5 क्या होता है, सिंपल टर्म में समझते हैं। हमारे एक बाल की थिकनेस लगभग 17 माइक्रोन होती है। PM 2.5 सिर्फ 2.5 माइक्रोन का होता है। 2.5 डिवाइडेड बाय 70 मतलब बाल से लगभग 30 गुना छोटा। ये इतना छोटा होता है कि जब आप सांस लेते हैं तो लंग्स के फिल्टर को बाईपास करते हुए डायरेक्ट आपके ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाता है। विंटर सीजन आते ही नॉर्थ का AIQ 400 से 500 टच करने लगता है, जो हजार्ड्स कैटेगरी में आता है। और इसके 4 सबसे बड़े कारण हैं: व्हीकल एमिशन, डबल बर्निंग, पराली वाला पार्ट, रोड डस्ट और कंस्ट्रक्शन, और कोल वेस्ट पावर प्लांट्स। अब समझते हैं टीवी में पराली को ही मेन कल्प्रिट बनाकर क्यों दिखाया जाता है। लेकिन रियलिटी क्या है? 3 मेन ट्रिगर्स। पहला, जो मूवमेंट होता है जब धान की फसल कटती है और गेहूं की बुआई होती है, उसके बीच में जस्ट 15 से 20 दिन का गैप होता है। उस मोमेंट पे किसान के पास मैनुअल क्लीनिंग का टाइम और पैसा नहीं होता है, इसीलिए उसके पास आग लगाने के अलावा कोई फास्ट ऑप्शन नहीं होता। ईयर राउंड में इसका लगभग 10 से 15% शेयर है, लेकिन ऑक्टनॉम में ये 35 से 40% तक स्पाइक करता है। दूसरा, अनप्लान्ड अर्बन ग्रोथ और कंस्ट्रक्शन डस्ट। इंडिया के टॉप सिटीज में 24/7 कंस्ट्रक्शन वर्क चलता ही रहता है। अनकवर्ड डस्ट पार्टिकल्स एयर में स्प्रेड होते रहते हैं, जो AIQ का एक कॉन्टिन्यूस बेसलाइन कंट्रीब्यूटर है। तीसरी, कोल डिपेंडेंसी एंड पावर जनरेशन। इंडिया अपनी टोटल इलेक्ट्रिसिटी का आज भी 70% कोल से जनरेट करता है। थर्मल पावर प्लांट्स डेली हजारों टन सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज करते हैं। पॉल्यूशन सिर्फ हवा तक लिमिटेड नहीं है, ये हमारे पानी में भी है। यमुना नदी का ही एग्जांपल ले लो। हर साल छठ पूजा के ड्यूरेशन में यमुना के ऊपर सफेद झाग, टॉक्सिक फोम तैरता हुआ दिखता है। हाई लेवल ऑफ फोस्फेट। दिल्ली में यमुना का स्ट्रेंथ जस्ट 2% है, लेकिन यमुना के टोटल पोल्यूशन का 79% पॉल्यूशन अकेले इस 2% स्ट्रेंज से आता है। सीवेज लाइन सीधी नदी में जा रही है, अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट वो भी नदी में जा रहा है। पता है, एक और आर्टिकल पढ़ रहा था मैं, और उसमें प्री मेच्योर डेथ्स और हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है इसका। ये हमारे एनवायरमेंटल एग्जीक्यूशन का सबसे बड़ा रियलिटी चेक है। अब तक जो हमने देखा वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स थे, लेकिन अगर हम सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम करें तो ये तरीका भी ठीक नहीं होगा। एंड
असली कहानी आधी रह जाएगी। पहली बात, पब्लिक कंप्लायंस, ग्रेट रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। इसके अंडर बैन लगाने के बावजूद भी लोग कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स फॉलो नहीं करते। फायर क्रैकर्स का बैन वायलेट तरीके से बाईपास होता है और बेस बर्निंग कॉलोनी लेवल पर ही होती रहती है और इस मूवमेंट पे सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिसिंग लगती है। दूसरी बात, इकोनॉमिक ट्रेड ऑफ। इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है। अगर हम एक रात में सारे कोल प्लांट्स या कंस्ट्रक्शन पे परमानेंटली बैन लगा ले तो मिलियंस ऑफ डेली वेजर्स अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस आ जाएगा। डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट का बैलेंसिंग एक्ट बेहद कॉम्प्लेक्स है। तीसरी बात, पॉलिटिकल सब्सिडीज। मिड ड्यूरेशन में कुछ पॉलिसीज आई थी, उसके चलते किसानों को सीडर मशीनरी पर कुछ सब्सिडीज दी गई थी, पर मेंटेनेंस कॉस्ट और डीजल एक्सपेंसिव होने की वजह से अडाप्टेशन बहुत ज्यादा स्लो रहा। पॉलिसीज डिसीजंस बनाए तो जाते हैं पर ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन स्टेट वर्सेस सेंट्रल पॉलिटिक्स में उलझ कर रह जाता है। तो क्या सिचुएशन होपलेस है? बिल्कुल नहीं। इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिस्टर ड्राइव कर रहा है, स्पेशली इन टू व्हीलर्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इंडिया ने डायरेक्ट BS4 से BS6 ट्रांजिशन पे शिफ्ट किया। आज इंडिया में EV कल्चर रैपिडली राइज हो रहा है। सेकंड, रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट। 2030 तक इंडिया ने 500 GW नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी अचीव करने का टारगेट रखा है। सोलर पावर में इंडिया टॉप ग्लोबल प्लेयर्स में आता है। पूसा बायो डीकम्पोजिशन कैप्सूल जो स्टबल को 20 दिन में कंपोजिट बनाता है। स्मोक टावर्स, स्मोक गन्स और कंस्ट्रक्शन साइट्स। और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स जो पराली से फ्यूल बनाते हैं। चाइना ने 2013 से 2020 के बीच बीजिंग एयर क्वालिटी को वॉर ऑन पॉल्यूशन के थ्रू 40% क्लीन किया था। इंडिया भी सेम उसी मॉडल पर काम कर रहा है। अब नंबर्स देखते हैं क्योंकि वो ही रियलिटी वाला पार्ट बताते हैं। पॉल्यूशन इंडिया की GDP को हर साल 1.36% का लॉस करवाता है। हेल्थ केयर कॉस्ट और लॉस प्रोडक्टिविटी की वजह से अप्रॉक्स 36 बिलियन का लॉस होता है। एवरेज इंडियन की लाइफ पॉल्यूशन की वजह से 5.3 ईयर्स तक कम हो रही है और नॉर्थ इंडिया में ये नंबर्स 8 to 10 ईयर्स तक जा रहा है। लेकिन पॉजिटिव साइड, क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट इंडिया में हर साल 15 बिलियन क्रॉस कर रहे हैं। शिफ्ट स्लो है बट हो जरूर रहा है। तो इंडिया के पॉल्यूशन की कहानी सिर्फ धुएं और कचरे की नहीं है, ये हमारे ग्रोथ मॉडल, पॉलिटिकल विल और सिटीजन अवेयरनेस का टेस्ट है। हम GDP ग्रोथ रेट पर प्राउड करते हैं, लेकिन अगर वही ग्रोथ हमसे हमारी सांस लेने की आज़ादी छीन ले तो इस प्रोग्रेस पर सवाल उठना लाजमी है। सॉल्यूशंस हमारे पास है, रिन्यूएबल एनर्जी, EV इंफ्रास्ट्रक्चर्स, बायोडिकम्पोजिशन और स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट। बस ज़रूरत है टेम्पररी फायर फाइटिंग की जगह 365 डेज लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान की। आपके हिसाब से पॉल्यूशन कम करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? पब्लिक ट्रांसपोर्ट या स्ट्रिक्ट पराली फाइन? कमेंट में ज़रूर बताना। और ये वीडियो आई ओपनिंग लगी हो तो शेयर कर देना। ऐसे ही वीडियोस में लाता रहूँगा, सो कनेक्टेड रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing.